खबर मिल रही है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अब पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन अब सीईसी के खिलाफ महाभियोग ला सकता है, जहां संसद में महाभियोग ला सकता है विपक्ष। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि इंडी गठबंधन अब लगातार आगे की जो रीति नीति है उसको तैयार कर रहा है और अब चुनाव आयोग के खिलाफ, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी अपडेट है। अगर सदन में किसी भी तरह से महाभियोग मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लाता है तो निश्चित तौर पर उसके बाद जो स्थिति रहेगी वो कुछ और ही देखने को मिल पाएगी, क्योंकि एसआईआर का एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष लगातार भुनाने की कोशिश कर रहा है, बीजेपी पर निशाना साध रहा है और बीजेपी को चुनाव आयोग का पिट्ठू बताता है। कल मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी और विपक्ष की तरफ से जो सवाल एसआईआर को लेकर है उन सवालों के जवाब दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष फिलहाल संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है और अब विपक्ष का ये कहना है कि महाभियोग लाने की तैयारी हो रही है। सूत्र ये बताते हैं कि इंडी अलायंस की जो सुबह 10:15 बजे एक बड़ी बैठक की शुरुआत हुई है, उस बैठक में किसी तरह का बड़ा फैसला लिया जा सकता है और आने वाले समय में शायद किसी तरह की कोई बड़ा जो एजेंडा है वो इंडी गठबंधन की तरफ से तैयार किया जा सकता है, जिसमें एक बड़ी अपडेट सूत्र ये बता रहे हैं कि संसद में महाभियोग ला सकता है विपक्ष। हालांकि सदन की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन विपक्ष लगातार एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है और जल्द ही ये कार्यवाही इसी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी और स्थगित हो जाएगी। लेकिन जो तमाम मुद्दे हैं उससे जुड़े हुए किसी भी तरह से बातचीत नहीं हो पा रही है और अब विपक्ष का जो आक्रामक रुख है वो लगातार देखने को मिल रहा है और जो विपक्ष का आक्रामक रुख है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ पा रहा है। और इसी के चलते अब सदन में आपको बता दें महाभियोग विपक्ष ला सकता है और विपक्ष की तरफ से लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है। इंतजार फिलहाल किया जा रहा है आधिकारिक पुष्टि का, जब विपक्ष की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी सामने आएगी। नवीन मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नवीन, पूरे मामले पर क्या अपडेट है? देखिए, इंडिया ब्लॉक की आज बैठक हुई है 10:15 पर मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में और उस बैठक में सभी जो इंडिया ब्लॉक के जो साथी हैं उनके वरिष्ठ नेता मौजूद थे। संजय राउत मौजूद थे, जेएमसी महुआ माझी मौजूद थी, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो उसमें मौजूद थे और सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनके खिलाफ जो विपक्ष है वो महाभियोग ला सकता है। महाभियोग लाने के लिए जो विपक्ष है उसके पास 2/3 बहुमत होनी चाहिए, यानी अपने दम पर तो विपक्ष महाभियोग लाता हुआ नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अगर एनडीए की तरफ से कोई सांसद विपक्ष का अगर समर्थन करती है तब ये संभव है, लेकिन उसकी उम्मीद बहुत कम जताई जा रही है। कल जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और राहुल गांधी पर यह निशाना साधते हुए कहा था कि या तो 7 दिन के अंदर राहुल गांधी अपना हलफनामा दाखिल करे या फिर जो उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे उसके खिलाफ वो माफी मांगे, उससे लेकर कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोशित है और लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। आज सुबह से कई कांग्रेसी सांसदों से भी बात हुई और सभी कांग्रेसी सांसदों ने एक बात जरूर कही कि जो आंकड़े, जो डाटा राहुल गांधी ने जारी किए थे वो चुनाव आयोग द्वारा ही जारी किए गए थे, तो फिर इसमें हलफनामा क्यों देना? अगर चुनाव आयोग को अपने ही डाटा के गलत होने पर संदेह है तो चुनाव आयोग अपने डाटा की जांच कराए। लेकिन आज सुबह जो इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे ने की, उसमें केसी वेणुगोपाल, रामगोपाल यादव समेत तमाम बड़े चेहरे शामिल थे। उसमें इस बात की जो डिस्कशन है वो हुई है और सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि सीईसी के खिलाफ जो विपक्ष है वो महाभियोग ला सकता है, लेकिन अब कैसे लाया जाएगा, कब लाया जाएगा, इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि ये खबर सोर्सेस के हवाले से है और एक बार जब इंडिया ब्लॉक के सभी दलों में आपसी सहमति बन जाएगी उसके बाद जो विपक्ष है वो इस कदम में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, इंतजार अभी आपसी सहमति का भी नवीन इस बीच रहेगा, लेकिन विपक्ष का कोई रिएक्शन सामने आ पाया? देखिए, अभी तक विपक्ष का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, क्योंकि जो तमाम विपक्षी दल हैं वो एसआईआर के मुद्दे पर एक बार फिर हंगामा करते नजर आ रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर जब संसद की कार्रवाई शुरू होनी थी उससे पहले मकर द्वार पर सभी जो इंडिया ब्लॉक के साथी थे वो हाथों में पोस्टर, बैनर, तख्तियां लेकर जमा हुए थे और एसआईआर पर चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। और ये जब से पार्लियामेंट की शुरुआत हुई है एसआईआर के मुद्दे पर लगातार जो हंगामा है, जो राजनीति है वो पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिल रही है और आज भी जो हंगामा है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा के अंदर जो तमाम इंडिया ब्लॉक के साथी हैं
जो इंडिया ब्लॉक के दल हैं वो एसआईआर के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक हालांकि महाभियोग पर विपक्ष की तरफ से किसी भी नेता की प्रतिक्रिया या कोई चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि ये काफी कॉन्फिडेंशियल मैटर माना जा रहा है। किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाना भी अपने आप में एक बड़ी बात है और इंडिया ब्लॉक के जो दल हैं वो पहले आपसी सहमति चाहते हैं, सभी दलों की इसमें जो भूमिका है, सभी दलों के विचार क्या हैं उस पर चर्चा करना चाहते हैं और उसके बाद इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया जाएगा। नवीन, साथ ही आपसे ये जानेंगे, चूंकि देखिए बिहार से एसआईआर के मुद्दे की लड़ाई शुरू हुई थी जो कि देश भर में सियासी सुर्खियां भी बटोर रहा है, जिसके बाद विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन करने के बाद विपक्ष ने अलग अलग जगहों पर जो तस्वीरें हैं या फिर पॉलिटिकल बयानबाजी है वो भी देखने को मिल पाई। अब महाभियोग की तैयारी में यहां पर विपक्ष है, हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, तो क्या ये मानकर चला जाए कि जो भी प्रोपेगेंडा विपक्ष अभी इस वक्त चला रहा है वो महज बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए? सिर्फ बिहार ही नहीं है, बिहार के बाद बंगाल भी है, उसके अलावा उसके बाद यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, इन तमाम जगहों पर भी चुनाव होने हैं। क्योंकि बिहार में सबसे नजदीक है चुनाव, तो ऐसे में विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बिहार में पिछली बार भी जब 2022 में जब चुनाव हुए थे तो उस समय भी कहीं ना कहीं जो जीत का अंतर था वो बहुत कम था। तो ऐसे में जो महागठबंधन है वो अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता और बिहार में एसआईआर की शुरुआत हुई है और विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 65 लाख जो वोटर हैं उनके नाम काटे गए हैं और इसकी जानकारी खुद इलेक्शन कमीशन ने दी है। तो विपक्ष उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ये साफ कर चुका है कि पूरे देश में धीरे धीरे एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। बंगाल को लेकर भी कल चुनाव आयुक्त से सवाल किए गए थे, तो चुनाव आयुक्त ने कहा था कि बंगाल पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है, मिल बैठकर इस पर बात करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर जो एसआईआर है वो पूरे देश में होना है और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर विपक्ष की जो नीति है उससे समझ में आ रहा है कि विपक्ष यहीं पर थमने वाला नहीं है, शांत नहीं रहेगा। बहरहाल बने रहिएगा नवीन, आप